सो बेसिकली ये मेरे घर की कहानी है। बहुत ही शुरुआत से शुरू करते हैं। जब हुँ, मैं 4 साल की थी हम लोग शिफ्ट हुए थे इस वाले घर में, नए वाले घर में। हुँ, और पेरेंट्स तब स्ट्रगलिंग थे, कुछ इतना कुछ था नहीं, तो एक सिर्फ खाली घर खरीदा था। धीरे-धीरे जब वो घर भरा और इतना टाइम नहीं मिल पाया कि उस घर पे इतना टाइम स्पेंड कर सके या कुछ भी कर सके। स्कूल मेरा इवनिंग शिफ्ट होता था, पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, सो हुँ, घर पे कोई रहता नहीं था, यूजुअली खाली रहता था, अंधेरा रहता था। और इतने ज़्यादा कम टाइम होता था हम लोगों के पास स्पेंड करने के लिए घर में, कि जो सामान हम खरीदते थे वो बेसिकली एक ही जगह स्टोर करके रखते थे, और वो भी काफ़ी लार्ज एरिया ऑफ माय हाउस, हुँ, which was the living room. So we used to store everything, the sofas, anything in ration if it's just coming, it used to get stored in that. So living room became a storeroom basically. धीरे धीरे हम बड़े हुए, कुछ चीज़ें हमें रियलाइज़ नहीं हुई। शायद मेरे पेरेंट्स को पहले हो गई थी, मुझे थोड़ा लेट रियलाइज़ हुई। ऐसा होता था कि घर पे एक अजीब-सा ठंडा माहौल रहता था। हुँ। चाहे कितनी गर्मी हो, कितनी कैसा भी वेदर हो, घर हमेशा ऐसा रहता था एज़ इफ़ एसी चल रहा हो, उस रूम में स्पेशली। अच्छा, सिर्फ़ उस रूम में? सिर्फ़ उस रूम में। यूजुअली एंड अगेन आई एम टेलिंग यू ना, इट्स एन एल शेप। हुँ, सो वो इतना बड़ा एरिया था घर का कि उसमें घुसते ही अगर हम गेट एंट्रेंस भी वही था, तो हम गेट खोलते थे तो ऐसा लगता था कि एसी के झोंका का हवा आया है। यानी मैंने नहीं, काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया जो लोग मेरे घर आए। अ, 2007 की बात है शायद, मेरे पेरेंट्स को कुछ फ़ील हुआ उस घर में और उन्होंने सोचा कि इसको रेनोवेट करवाते हैं। तो धीरे-धीरे करके मिडिल क्लास लोग थे, तो उन्होंने सोचा कि पैसे इकट्ठा करते हैं और फिर रेनोवेट करवाएँगे। और ऐसा हुआ कि उस साल 2008 में आते-आते मेरी मॉम बीमार हो गई, हुँ। 2 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज़्ड। उनको इस लेवल पे? टाइफाइड हो गया, येस। शी वाज़ हॉस्पिटलाइज़्ड फॉर 2 मंथ्स। शी गॉट टाइफाइड, जॉन्डिस एंड व्हाट नॉट, all together everything. So she was hospitalized and the all the money which we saved, a little part of it went into the इलाज। हुँ, उसके बाद भी मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि घर तो रेनोवेट करवाना ही है एनीवे। जब उन्होंने फिर इस चीज़ के बारे में डिस्कशन शुरू करी, तो उसी साल 2 महीने के लिए मैं भी हॉस्पिटलाइज़ हो गई। और उस टाइम काफ़ी छोटे थे आप। काफ़ी छोटी थी मैं, 8th क्लास 8th में थी क्लास में तब, थे। 2008 में। हुँ, एंड ऑलमोस्ट ऐसा था कि मैं डेथ बेड पर थी एंड देन आई रिवाइव्ड एंड ऑल द सेविंग्स गॉट एग्ज़ॉस्टेड इनटू दैट। और उस टाइम पे आपको क्या हुआ था? मुझे सेम टाइफाइड, जॉन्डिस, एक साथ मलेरिया। पहले मदर को फिर आपको? यस। एंड ये करते-करते फिर पेरेंट्स ने दोबारा सोचा कि कुछ तो करना ही है, तो दोबारा से उन्होंने कोशिश करी कि पैसे इकट्ठा करा और 10 तक उन्होंने पैसे इकट्ठे करके एक और फ्लोर बना दिया उस घर हुँ, के ऊपर। सो इतना पैसा इकट्ठा हो पा रहा था कि कहीं और कंस्ट्रक्शन करे तो वो हो रहा है, बट वो नहीं हो पा रहा था कि नीचे वाला घर हम रेनोवेट करवा पाएँ। हुँ, अब काफ़ी पापा स्पिरिचुअल थे मेरे, अभी भी हैं, काफ़ी ज़्यादा भगवान में मानते हैं। सो ही थॉट, बिकॉज़ ऑफ कोर्स दे वर मोर wiser than we were and we did not know about all this, and your first thought never goes to this na, that it's a ghost. हुँ, You try to find a logic. So all my friends, we grew up and then all my friends used to come up ऐसे स्कूल के बाद या स्कूल टाइम पर मुझसे मिलने मेरे घर पर, या हम लोग सब साथ में जाते थे क्योंकि मेरे घर पे कोई होता नहीं था। हुँ। सो हम लोग चिल करते थे मेरे घर पर। तो आप ऋतिका भी उस टाइम? या शी वाज़ हाँ, देयर टू। सो हुँ, बेसिकली जब ये वाला इंसिडेंट हुआ था, जब ये बीमार हुई थी, हुँ, तो हम दो लाइक हमारी उस समय इनिशियली फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी। हुँ, तो ये जब मुझे ऐसे लगा जैसे लास्ट डे में से मिली है, एकदम अच्छी हेल्दी, एकदम हम बाय करके गए हैं, हुँ, और नेक्स्ट डे मुझे पता चलता है इसकी तबीयत इतनी ख़राब है कि ये हॉस्पिटलाइज हो गई। तो या तबीयत ख़राब हो तो समझ आता है कि आपका कुछ टाइम से ही एक फ्रेम में आपको तबीयत ख़राब हो रही है। हुँ, तबीयत ख़राब नहीं है, सब कुछ ठीक है। और मेरे लिए थोड़ा सा हो गया, ओके बीइंग अ फैमिली, बहुत मेरी रिलीजियस फैमिली है, तो मुझे पता होता है कि ठीक है, अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ भी होती है, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि दिमाग उस चीज़ को नहीं मानता है, हुँ, दिमाग हमेशा साइंटिफिक चीज़ें देखता है कि नहीं नहीं, मे बी क्या पता उसने कुछ खा लिया होगा इसलिए हुँ, हो गया होगा। तो ये हुआ था। फिर जब हम इसके घर आने जाने लगे, क्योंकि हमारे उस समय 11th क्लास में थे जब ये वाला इंसिडेंट हुआ था, तो जब ये वाला इंसिडेंट चल रहा था, तो हमें जैसे हम ऐसे ही अंदर जाते थे, इसके जो ड्राइंग रूम जो ये बता रही थी, स्टोरेज वाला जो था,
एकदम से ऐसे लगता है जैसे ठंडी सी एकदम से हवा आती है, और ये सबके साथ ही होता था मतलब? सबके साथ। Everybody. हाँ इवन कोई गेस्ट भी आता था, उन लोगों को भी यही फील होता था कि आपका घर तो बहुत ठंडा रहता है। यूजुअली ऊपर के घर ठंडे नहीं होते हैं, जो टॉप फ्लोर होते हैं Top वो floor. गर्म रहते हैं। ये तो हर किसी के घर में सुनने को मिलता है कि ग्राउंड फ्लोर ठंडा है। हाँ, एंड But दैट top वाज floor. क्वाइट वियर्ड दैट व्हाई इज दिस फ्लोर वेरी ठंडा। मतलब सो इट्स लाइक जैसे 16 डिग्री पे आप लगा लो इसी उस अच्छा जी। लेवल का ठंडा। Genuinely. हमें बहुत अच्छा लगता था इसके घर में आना, हमें पता नहीं था वैसे कोई और भी है आसपास। फिर ऐसा हुआ कि मैं बीमार हुई, हम लोग ठीक हुए। पेरेंट्स ने सोचा कि इस बार डिफरेंट नज़र से देखते हैं इस इंसिडेंट को, कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि कुछ लॉस हो रहा है फाइनेंशियल। हमेशा जब भी हम नीचे वाला घर छेड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। मतलब इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि आप उस पे नहीं काम कर पा रहे, बेशक आप कहीं और पैसा लगा दो, वो ठीक है, बट एग्जैक्टली। आप अपने घर पे ग्राउंड फ्लोर वाले पे कुछ बिल्कुल नहीं कर पा रहे। और मेरे घर 3 BHK है, जिसमें से एक सबसे बड़ा रूम मंदिर है। अच्छा। इन दैट हाउस इट हैपेंड। तो मेरे चाचू भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह करते हैं, तो उन्होंने पापा को सजेस्ट करा एक उपाय कि दिवाली वाले दिन आप नारियल लेकर देखो, जहाँ आपको फील हो थोड़ी एनर्जी, उस एनर्जी को आप बोलना कि आप बाहर जाओ। नेगेटिव And- एनर्जी। हाँ, नेगेटिव एनर्जी, व्हाटएवर एनर्जी, हाँ, दैट नेगेटिव एनर्जी यू विल फील अ लिटिल घुटन महसूस करोगे थोड़ी। तो आप उसको ऑर्डर करना है बहुत ही स्ट्रिक्टली एंड गुस्से में, दैट गेट आउट ऑफ माई हाउस। एंड इट कैन हैपन इन दिवाली, बिकॉज दिवाली इज ऑस्पिशियस एंड आई थिंक अमावस होती है उस दिन के लिए। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट कि मैं और मेरी मॉम ड्राइंग रूम के बाहर खड़े थे। माई फादर वॉज फ्यूरियस, ही वॉज yelling at something which we could not see, but he said that he could see it. अच्छा। And he was so angry that he had chappal in his hand and he was ordering it to go out of the house. I still got the goosebumps because it's so scary at that time, and I was just a kid. And again, I'm not assuming that this is a ghost. I thought कि बढ़िया है घर ऐसा हमारा ठंडा ठंडा, but seeing that it made me realize कि oh God, this can also happen. And बट इससे पहले पापा को कभी नहीं दिखा? why not? They never discussed it with us. दिखा भी होगा तो बताया नहीं होगा। लेकिन उस रात उन्होंने ऐसे उस रिएक्ट रात किया। उन्होंने ऐसे रिएक्ट करा, और आई थिंक मम्मी पापा ने डिस्कस करा होगा पहले भी, बट हमसे कौन डिस्कस करेगा, बिकॉज अगेन वी वर किड्स, मी एंड माय सिस्टर वर किड्स। सो हमें नहीं एक्सपेक्टेड था कि भूत जैसी कोई चीज हो सकती है। व्हाई वुड पेरेंट्स वांट कि भूत बच्चों तक कुछ बात जाए। पहुंचे ये बात। तो हम लोगों ने कभी भी डिस्कस भी किया कि पापा ये ऐसे हो रहा है, फ्लश अपने आप हो गया बाथरूम में, ऐसा होता था? हाँ, एंड हमें लगा कि फिक्शियस प्रॉब्लम्स है। तो हमें लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, होता होगा, लाइट अगर ब्लिंक हो रही है इट्स फाइन, ट्यूब खराब होगी। अगेन ये तो पिक्चरों में होता है, रियल लाइफ में थोड़ी ना होता है। फ्लिकरिंग तो होती है, पिक्चरों में ही होता है ये। एंड ऐसा हुआ था एक दिन मैं हॉरर मूवी देख रही थी और वो लाइट ब्लिंक करने लगी थी, तो मैं बहुत डर गई थी। तब फिर मैंने यही सोचा कि लाइट खराब होगी, लॉजिकल रीजन अगेन। बट हाँ, सीइंग माय फादर लाइक दैट एंड ही वाज डूइंग इट, इट मेड मी रियलाइज कि ओ गॉड, कुछ तो गलत है। if I believe that there is something positive, then maybe there is something negative too. Then later, after I saw this, me and my parents sat together and we talked about it. Then he discussed that what Chachu has told him, कि what if आपने इतना बड़ा एरिया घर का कभी लाइट नहीं जलाते परमानेंटली, उस घर में कभी यूज़ नहीं करते, एक लिविंग एनर्जी नहीं है उसके अंदर, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हो गई वहाँ पर। बट ऐसा सही में था कि वहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं जलती थी, नहीं जलाई जाती थी? हाँ, बहुत ही कम। और ऐसा क्यों? क्योंकि अंधेरे में रहना पसंद था। यूज ही नहीं करते थे वो पार्ट, पूरा लिविंग एरिया हम यूज ही नहीं कर रहे थे। जिसमें मंदिर था? नहीं, मंदिर वाज इन अ डिफरेंट रूम, इट वाज द लिविंग एरिया जिसमें सारा सामान रखा हुआ था। दैट एरिया वाज द मेन एरिया जहाँ पर ये चीजें हुई थी। बाकी घर में और कहीं एज सच फील नहीं करी हमने, सिर्फ एक वही एरिया था उस घर का जहाँ पर हमें फील होता था। तो जब मैंने अपने फादर को देखा ये लिविंग रूम में करते हुए, एंड लेटर व्हेन वी sat together and discussed कि पापा क्या था ये, और क्यों किया आपने ऐसा, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, आपने क्यों किया ऐसा। तो पापा ने फिर बाद में बताया कि चाचू ने ये बात बोली थी उन्हें कि कभी कभी ऐसी एनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं जब आप किसी घर के एरिया को यूज़ नहीं करते हो। अगर आप उसको डंप एरिया की तरह यूज़ करोगे, सफाई कम करोगे, सामान सिर्फ क्लटर्ड रहेगा, लाइट्स ऑन नहीं होगी, और एक घर के इतने मेजर पार्ट में लिविंग एनर्जी नहीं होगी, तो ऐसी चीज़ें खुद ब खुद क्रिएट हो जाती हैं। ये आप लोगों को नहीं मालूम था? ये नहीं मालूम था।
खैर तुम्हें तो नहीं होगा, पर पापा मम्मी ने इस बारे में आइडिया नहीं लगाया? आई एम श्योर लगाया होगा, बट वही ना, स्ट्रगलिंग थे, कितना ध्यान देंगे, सही है। प्रायोरिटीज वर डिफरेंट, बिल्कुल सही है। कि वो चीज़ों पे, कमाई पे ध्यान दें या फिर भूतों पे। अभी ये दिमाग में आया होगा आई एम श्योर उनके, बट ये नहीं रियलाइज किया होगा कि इट विल बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। ये इंडिया में later. ऐसा है कि अगर आपको लगता भी है ना कि हमारे घर में कोई दिक्कत है, तो हाँ, लोग और उस चीज मानते को भी नहीं इग्नोर है, करते हैं, मानते भी नहीं ये definitely. सोच के कि यार क्यों मानना, हाँ। हमें हमारा घर है, प्यारा घर है, इतनी मोमेंट्स हैं, मेमोरीज है, और ये नहीं देखते कि ये चीजें आगे जाके कहाँ कितना परेशान कर बहुत सकती है। ज़्यादा। देखो, सो ये ऊपर लाइक मेरा मानना तो यही है कि अगर आप लाइक भगवान पे बिलीव करते हो ना, तो देखो कुछ नेगेटिव चीज़ों पे भी बिलीव होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट होता है। देखो आप दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आप उस टाइम बहुत कम एज में थे। उस टाइम पे ये जज करना और ये सारी चीजें, इसलिए मैंने बोला ना कि आपके मम्मी पापा, मैंने इनको नहीं बोला क्योंकि तो छोटी थी। मैं शायद खुद, मैं तो खैर काफी कम टाइम में इन चीजों में घुस गया था, लेकिन अगर मैं होता, हमारे साथ तो बहुत रियल इंसिडेंट हुए, हमारे घर के आसपास हुए, तो हमें तो पता होता था रीजन बीइंग कि कल कोई जल के मरा था तो उसकी आत्मा घूम रही है, या कुछ ऐसा हमें पता होता था। तो हमारे जो दादा दादी थे वो उस चीज का पहले इलाज करवा लेते थे, बट उनके वो बता रहे स्ट्रगलिंग इतने थे कि चीजें चलती रहती थी। फैमिलीज में शायद ये प्रॉब्लम फिर ज्यादा होती हाँ। होगी, आई एम श्योर। सो उसके बाद ऐसा हुआ कि विद इन 2 मंथ्स मेरे घर में रेनोवेशन स्टार्ट हो गई। जब एक बात बताओ, पापा को फील हो गया था ऐसा कुछ है, उसके बाद भी पूजा वगैरह कुछ नहीं करवाई? शायद नहीं, आई डोंट, नहीं शायद करवाई भी है, बट वही है कि उस एरिया को उस तरह से कभी यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। बाद में भी? नहीं, बाद में रेनोवेशन के बाद तो यस, बट जैसे उस दिन रात को पापा ने शाउट किया, उन्हें हाँ। कुछ चीज दिखी थी, तो उसके बाद चाचू को डिस्कस किया या फिर पूजा वगैरह करवाई नहीं करवाई? नहीं, उसके बाद नहीं करवाई, उसके बाद करवाने की शायद जरूरत नहीं पड़ी। चीजें एकदम से थम गई? चीजें एकदम से थम गई, क्योंकि 2 महीने बाद ही मेरे घर में रेनोवेशन का काम दोबारा चालू हो गया। हम्म, और उसके बाद से पापा ने मेक श्योर किया कि हर कोने में लाइट और रोज जले। सो अच्छा। अब मेरे घर में ऐसा होता है कि हर तरफ लाइट। कमरे में रात को भी एक डिम लाइट जल रही होती है, कोई कोना ऐसा नहीं होता जहाँ पर अंधेरा रहे। फिर आगे क्या हुआ रेनोवेशन के बाद? रेनोवेशन के बाद पूरा घर बदल गया, हम्म। हर जगह लाइट्स ही लाइट्स थी, एंड वही पापा ने मेक श्योर किया कि हर जगह लाइट्स हो। और एक इंसिडेंट इसमें ये भी हुआ था कि मैं बताना भूल गई। मैं और मेरी अभी रिसेंटली मेरी बहन के साथ मैंने डिस्कस करा, तो मुझे उसने बताया कि शी ऑल्सो फेल्ट द सेम इन द सेम नाइट, एंड आई ऑल्सो फेल्ट समथिंग इन द सेम नाइट। उसी घर में? उसी घर में, व्हेन वी वर किड्स, हमारे घर में अखंड जोत जलती थी, तो उसकी लाइट हमारे रूम के विंडोज पे आती थी। पर ऐसा होता था कि अगर somebody will pass by तो वो हमें दिख जाएगा, बाय शैडो। हाँ, सेल्यूलाइट्स या शैडोज हमें दिख जाएंगे कि कुछ गुजर रहा है या कोई खड़ा है या कुछ फिगर है। हाँ। एंड ऐसा हुआ था रात के, आई डोंट रिमेम्बर द टाइम, बट 2-2:30 बज रहे होंगे शायद। एंड मेरे मॉम डैड का रूम इधर था और मेरा रूम इधर था, एंड दिस वाज द किचन, एंड माय रूम इज इन बिटवीन द किचन एंड माय पेरेंट्स रूम्स. So somebody passed by from my parents' room and in the kitchen, and it went back, and I could hear the knock, वो डोर नॉब पे कि बंद हुआ है और खुला है. बट सुबह मैंने पूछा कि कौन उठा था पापा से, क्योंकि एकदम ऐसा हुआ that I woke up, I saw it and I slept again. Nothing exactly happened after that. सुबह मैंने पूछा पापा से कि पापा आप उठे थे क्या? पापा ने कहा नहीं. मम्मी से पूछा, मम्मी ने कहा नहीं. तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं. अगेन आई इग्नोर्ड इट बिकॉज आई वाज अ किड. वहम होगा मेरा, क्या सपना देखा होगा मैंने. एक इंसिडेंट और था जो होता था हम लोगों के साथ, और अगेन मेरी और मेरी बहन ने कभी डिस्कस ही नहीं किया था ये कि ऐसा भी होता है हम लोगों के साथ, और हम सेम रूम में सोते थे, येट वी नेवर डिस्कस्ड इट. मेरा रूम के बाहर कूलर होता है, उसके ऊपर एसी है, एंड देन देयर इज़ रूम, एंड देन देयर इज़ अ बालकनी मेरे रूम से अटैच्ड, जहाँ पर कूलर वगैरह रखा है. एक विंडो पर कूलर है और एक विंडो पर एसी ऊपर. सो कूलर वाली जो विंडो है ना, उसके कांच के शीशे कमरे की तरफ है, एंड उस पर कोई नॉक करता था रात को. और ऐसा होता था कि मैं और मेरी बहन वो सुनते थे और हम धप करके सो जाते थे. जैसे बच्चों को नहीं बोलते कि कुछ आगे खोलोगे तो स्कैरी आ जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे ही हुआ था कि हम लोग वो सुनते थे, एंड अगर हम बात भी कर रहे हैं ना, वी यूज्ड टू स्टॉप आवर कन्वर्सेशन, मतलब कहीं पता चल जाता तो कुछ है कि वी फील दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज अलार्मिंग, तो वी यूज्ड टू स्लीप इमीडिएटली. पेरेंट्स को नहीं बताया कभी? बताया, बट
they did not take it seriously maybe because they thought that हमें वहम हो रहा है और उस वहम को वो बढ़ावा नहीं देना चाहते कि हम इस स्ट्रीम की तरफ जाए, हमारा ध्यान डाइवर्ट हो। मतलब या हम पापा के डर साथ जाए। इतना सब कुछ हो गया और बच्चों को वहम हो रहा है। They were just trying to protect us. So यही रीज़न था। और बड़े होके भी हमने फिर जब ये डिस्कस करी अभी रिसेंटली मेरी बहन ने, तो उसने बताया दैट मैंने तो देखा भी है। तब मैंने कहा हाउ डिड यू सी इट? देन शी एक्सप्लेन्ड मी दिस इंसिडेंट कि एक बार मैं रात को उठी थी, सिर्फ मैं उठी थी, मेरी आँख खोली थी और मैंने किसी को घर में घूमते हुए देखा था। और मैंने कहा डूड, मैंने सेम एग्जैक्टली उसी रात को उसी टाइम मैं भी उठी थी और मैंने सेम टाइम पर किसी को घूमते हुए देखा था। तो आप दोनों एक साथ उठे थे, आगे पीछे उठे थे, हुआ क्या था? हम लोग सो रहे हैं हाँ। और हमारी बस आँख खुली और हमने वो देखा और हम वापस हो गए। It was like this. For me, it was like this. Kind We did of not sleep woke up. We paralysis. did not. I thought that it was a sleep paralysis, but sleep paralysis happens to one person at the time, not दो together. लोगों के साथ एक साथ नहीं हो सकता। Sleep paralysis is a different thing. It happens with me sometimes. I have a different